हाँ जी, नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन भारतीय राज्य व्यवस्था के इस 15 मिनट शो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के बारे में। 2 कक्षाएं हमने अभी तक बहुत बढ़िया ले ली है। 15 मिनट शो में हम सारी चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं अब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री है ना, वैसे अगर आप 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो कौन से नंबर के हैं, तो आप कहेंगे कि सर 26 में है। और अगर व्यक्ति के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे तो कौन से हैं, 14वें हैं। तो याद रखना, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर व्यक्ति क्रमानुसार बात करोगे तो 14वें नंबर पर होंगे, और केवल क्रमानुसार बात करोगे तो कौन से नंबर पर हैं, 26वें नंबर के। यानी 26 मुख्यमंत्री अब तक बन चुके हैं। अब देखिए, हमें कैसे याद रखना है कौन कौन से मुख्यमंत्री बने। देखिए, राजस्थान में सबसे पहले मुख्यमंत्री, तो 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मनोनीत मुख्यमंत्री है ना। कौन कौन, तो याद रख लेना, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कैसे बने, तो याद रखना ये मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, इनका इलेक्शन नहीं हुआ। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं। आप कह सकते हैं कि सर ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं। और कैसे मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कहोगे कि सर जी पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। कब बने, 7 अप्रैल 1949 को बने, 7 अप्रैल 1949 को। और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, और ये मुख्यमंत्री बने मनोनीत यानी निर्वाचित नहीं। दूसरा मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, तो जो प्रशासनिक अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हुआ करते थे, CS वेंकटाचारी, उनको क्या बनाया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर थे, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो याद रखना जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के समय आम चुनाव हुए। राजस्थान में पहली बार आम चुनाव किस मुख्यमंत्री के समय हुए, तो जय नारायण व्यास के समय हुए। अब जय नारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक तो जालोर से लड़ा, एक जोधपुर से लड़ा। जालोर से माधो सिंह जी के सामने और जोधपुर से हनुमंत सिंह जी के सामने, और दोनों ही जगह से वो चुनाव क्या हुए, हार गए। यानी पहली बार विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन जय नारायण व्यास दोनों जगह से चुनाव हार गए। अब हार गए तो मामला गड़बड़ हुआ, लगा कि यार मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री बनाया गया किसको, टीकाराम पालीवाल को। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के कैसे मुख्यमंत्री हैं, तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। याद रखना, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने कौन, टीकाराम पालीवाल। क्यों बने, क्योंकि जय नारायण व्यास 2 जगह से चुनाव हार गए, तो फिर मुख्यमंत्री बनाया गया टीकाराम पालीवाल को। अब क्या हुआ, जय नारायण व्यास की इच्छा हुई कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उन्होंने उपचुनाव लड़ा। कहां से, किशनगढ़ से। किशनगढ़ में उनके एक मित्र थे चांदमल मेहता, उनसे त्यागपत्र दिलवाया और वहां से उपचुनाव लड़ा, जीते और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री बने तो फिर टीकाराम पालीवाल ने बोला कि सर अब मैं क्या करूंगा, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। तो जब जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बने तब इन्हें क्या बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। तो याद रखना, जय नारायण व्यास के चुनाव हारने पर टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने, और जय नारायण व्यास का उपचुनाव जीतने पर टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री बने। याद रह जाएगा क्या, याद रख लेना। तो देखो, जय नारायण व्यास ने किशनगढ़ से चांदमल मेहता को त्यागपत्र दिलवाया, उपचुनाव लड़ा और वहां से क्या हुआ, जीते। अब मुख्यमंत्री बन गए जय नारायण व्यास। लेकिन इसी बीच जय नारायण व्यास रामराज्य परिषद को कांग्रेस में मिलाना चाहते थे, लेकिन युवा वर्ग जो था वो इस बात से बड़ी खफा था। तो इस बात को लेकर मतभेद हुआ जय नारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच, और कहते हैं कि आंतरिक तौर पर वोटिंग करवाई गई जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया जीत गए। तो वर्ष 1954 को जय नारायण व्यास के स्थान पर मुख्यमंत्री बने कौन, तो याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 में बने तो 1971 तक मुख्यमंत्री रहे, यानी सर्वाधिक कार्यकाल के क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। लगभग कितने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, तो याद रखना 17 वर्ष तक रहे। और याद रखिएगा, एकमात्र ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कितनी बार मुख्यमंत्री बने, तो 4 बार जो है वो क्या बने, मुख्यमंत्री बने। अब काफी लंबा कार्यकाल है इनका, 1954 से लेकर के 1971 तक। तो इनके समय की बहुत बड़ी घटनाएं, ये सारी घटनाएं मोहनलाल सुखाड़िया साहब के समय की है। देखो, इन्हीं के समय राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। इन्हीं के समय किसका शुभारंभ हुआ, पंचायती राज व्यवस्था का। इन्हीं के समय इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री व संसदीय सचिव का पद बनाया। कभी कभार इनका ईयर पूछ लिया जाता है, तो 1967। और इनके समय ही संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया, यानी 1962। याद रखना, तो संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को।
राज्य मंत्री कह दो, संसदीय सचिव का पद कह दो, मोहनलाल सुखाड़िया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना व पंचायती राज का शुभारंभ, मोहनलाल सुखाड़िया। पहला राष्ट्रपति शासन भी मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा। अब वर्ष 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया को त्यागपत्र देना पड़ा। अब उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया किसको? तो याद रखना, बरकतुल्ला खान को। बरकतुल्ला खान का एक नाम था, पेट नेम था, इन्हें कहते थे प्यारे मियां। क्या कहते थे? प्यारे मियां कहते थे। और कहते हैं कि ये राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं, है ना। और इनका पद पर रहते हुए क्या हुआ? निधन हुआ। अब तक एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। फिर बात करते हैं, इनका जब निधन हुआ तो हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब हरदेव जोशी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बने भले ही 3 बार, लेकिन एक भी बार 5 वर्ष का कार्यकाल वो पूरा करने में बड़े असमर्थ रहे, 5 साल नहीं निकाल पाए। अब बांसवाड़ा से इनका संबंध था, तो इन्होंने माही बांध परियोजना का क्या किया? शुभारंभ किया। यानी आज जो ये माही बांध परियोजना है, ये किसकी देन है? तो ये हरिदेव जोशी की देन है। हरिदेव जोशी के बाद फिर से लगा क्या? राष्ट्रपति शासन। और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? भैरव सिंह शेखावत। अब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने 1977 में। कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री बने कौन? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत का एक पेट नेम था, इनको क्या कहते थे? तो याद रखना, इनको बाबूसा कहते थे। इनका एक उपनाम है बाबूसा। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। और सबसे मजेदार बात, मुख्यमंत्री बनते समय ये राजस्थान की विधानसभा के मेंबर नहीं थे, याद रखिएगा। इनके समय ही अंत्योदय योजना का प्रारंभ हुआ और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अभी तक क्या बने हैं? तो याद रखना, जो उपराष्ट्रपति बने। क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने, वाइस प्रेसिडेंट बने। कौन? भैरव सिंह शेखावत। अब वर्ष 1980 में विधानसभा भंग हो गई, दोबारा से चुनाव हुए, तो मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। अब जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें? 2। सबसे पहली बात कि ये पहले कैसे मुख्यमंत्री थे? दलित मुख्यमंत्री थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कवयित्री महादेवी वर्मा पर इन्होंने टिप्पणी करी और टिप्पणी के कारण इनको क्या देना पड़ा? तो त्यागपत्र देना पड़ा। खूब सारी परीक्षाओं में आता है कि महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण किसने त्यागपत्र दिया? तो जगन्नाथ पहाड़िया ने। अब जगन्नाथ पहाड़िया ने अगर त्यागपत्र दिया तो उनकी जगह मुख्यमंत्री किसको बनाया? शिवचरण माथुर। लेकिन शिवचरण माथुर का बड़ा शांतिपूर्ण कार्यकाल था। लेकिन कहते हैं कि 1985 में चुनाव की रैली के दौरान डीग में उन्होंने क्या किया? मानसिंह की हत्या करवा दी। और मानसिंह की हत्या करने के बाद उनको, जब यह हत्या हुई तो बाद में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल देवपुरा को। और हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल सबसे न्यूनतम है, तो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? हीरालाल देवपुरा बनते हैं। और याद रखना, ये ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो क्या बने? मुख्यमंत्री बने। अब इसके बाद दोबारा से चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई, तो बात आई कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? तो लोगों ने कहा हरिदेव जोशी को बनाया जाए। तो हरिदेव जोशी ने इस समय संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया और यह घटना रही है 1987 की। बोलो कब की है? 1987 की। बाद में इन्होंने त्यागपत्र दिया, शिवचरण माथुर बने। फिर उसके बाद में इन्होंने त्यागपत्र दिया, शिवचरण माथुर बने। शिवचरण माथुर के बाद हरिदेव जोशी बने। फिर से भैरव सिंह जी शेखावत बने। फिर से राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद वापस मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के बारे में मैं बात करूंगा, तो याद रखना, ये भी मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। और इनके बारे में एक बात याद रखना कि इन्होंने प्रशासनिक मितव्ययिता पर बल दिया। किस पर बल दिया? प्रशासनिक मितव्ययिता पर बल दिया। इनके बाद मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वसुंधरा राजे। एक क्रम स्टार्ट हो गया, गहलोत वसुंधरा, गहलोत वसुंधरा, गहलोत। 25 साल तक यही क्रम चला। और मुख्यमंत्री कौन बनी? वसुंधरा राजे सिंधिया पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और महिला सशक्तिकरण पर इन्होंने क्या किया? बल दिया। पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। किस पर बल दिया? महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। फिर देखो, गहलोत, वसुंधरा, गहलोत, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। और अभी कौन है मुख्यमंत्री? तो भजनलाल जी। याद रखना, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 26वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। कौन? तो भजनलाल शर्मा। याद रह जाएगा, 26वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। फिर देखो, अब अगर आपसे कभी परीक्षा में आ जाए कि भाई साहब राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी बने, तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब वे कौन है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में याद रखना। मोहनलाल सुखाड़िया कहां गए? तो याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया एक जगह पर गए और उसका नाम क्या है? अटक। याद रखिएगा, AT और K। बोलो याद रह जाएगा क्या? मोहनलाल सुखाड़िया कहां गए? अटक। ए से आपको याद रखना है क्या? तो ए से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। बोलो क्या याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश। टी से आपको याद रखना है क्या? तमिलनाडु। क्या याद रखेंगे? तमिलनाडु।
के से आपको याद रखना है क्या, कर्नाटक। तो कहां के मुख्यमंत्री बने, अटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं हरदेव जोशी, हरदेव जोशी ने क्या किया, तो याद रखना हरिदेव जोशी ने एमबीए किया। बोलो क्या किया, हरदेव जोशी ने एमबीए, याद रह जाएगा। एम से आपको याद रखना है कि भाई साहब हरिदेव जोशी कहां के राज्यपाल बने, मेघालय के बने। बी से आपको याद रखना है क्या है, तो पश्चिमी बंगाल के बने। बंगाल का मतलब कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। और ए का मतलब क्या याद रखेंगे कि भाई साहब असम के बने। बोलो किसके बने, असम के बने। जगन्नाथ पहाड़िया कहां के नागरिक थे, तो आप सब लोग जानते हैं जगन्नाथ पहाड़िया भारत के नागरिक थे। कहां के नागरिक थे, भारत के। तो याद रखना बी से आपको समझना है कि भाई साहब बिहार के हैं, और एच से आपको याद रखना है क्या, हरियाणा के। बोलो क्लियर है क्या, यहां तक का मामला ठीक है। और शिवचरण माथुर को क्या पसंद था, तो याद रख लेना शिवचरण माथुर को असम पसंद था। तो कौन कौन सा मुख्यमंत्री किस किस राज्य का राज्यपाल बना, मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से समझा दिया, कभी नहीं भूलेंगे आप। मोहनलाल सुखाड़िया अटक, हरदेव जोशी ने एमबीए किया, जगन्नाथ पहाड़िया भारत के नागरिक थे, और शिवचरण माथुर को असम पसंद था, है ना, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री कितने बने। आपको याद रखना है राजस्थान में उप मुख्यमंत्री जो है, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि भाई साहब इस पद का प्रावधान ही नहीं है, इस पद का संवैधानिक जो प्रावधान है वो नहीं है। संविधान में ऐसा कोई पद नहीं है, बस राजनीतिक संतुष्टि के लिए लोगों को बना दिया जाता है कि वाह भाई साहब आप दोनों सब शांत रहो, आपको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, फायदा कुछ नहीं है, होता एक मंत्री ही है। अब तक कितने बन चुके हैं, तो याद रखना राजस्थान में अब तक कितनी बार बन चुके हैं, 7 बार। अब इसके बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट 2 अभी हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। अब इनमें से परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, पहली बार उप मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री ने बनाया, जय नारायण व्यास। सर्वाधिक बार उप मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री ने बनाए, तो याद रखना अशोक गहलोत। और वर्तमान उप मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में है, तो भजनलाल जी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं 15 मिनट शो में आपने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री वाला चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा। मिलेंगे फिर नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।